हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आधुनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में देखेंगे किस तरीके का ट्रेंड है। चार्ट के बारे में पता करें उससे पहले एक दो डेटा आइटम्स देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि जो वोलेटिलिटी रहेगा इसमें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ की वोलेटिलिटी रहती है और हमें वो चीज़ प्राइस में भी नज़र आता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद इन्वेस्टर्स पे देखिए कि 74-75% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी है स्टॉक में वो कम रहेगी। लेकिन उससे जानने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे कि प्रमोटर ने अपना 68% जो होल्डिंग है उसको गिरवी रखा हुआ है, यानी प्लेज किया हुआ है। देखिए, अभी ये जो प्लेजिंग है, ये प्लेजिंग दोनों तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से भी और ख़राब तरीके से भी। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और मार्केट इसको किस तरीके से लेता है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है कि किस टाइम पे मार्केट इसको, कौन से न्यूज़ को किस तरीके से लेगा। अच्छा टाइम हो तो प्लेजिंग के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर स्टॉक किसी न्यूज़ में गिरा है या स्टॉक मार्केट में ऐसी गिरावट हो रही है तो ये सारे न्यूज़ जो है बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो, क्योंकि ये रिस्क पे काम करता है। और ये सारे जो न्यूज़ है या ये सारे जो डेटा है, ये रिस्क को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। अभी अगर आप चार्ट को देखें हैं यहाँ पे, राइट, और सबसे पहली बात तो हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये मत समझिए कि 1 महीने के लिए है, 15 दिन के लिए है, नहीं, ठीक है। कम से कम 3 से 5 साल का आप व्यू रखिए। अगर उससे पहले हो जाता है तो दूसरी बात है, लेकिन हम जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट और लॉन्ग टर्म डेटा को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि किस तरीके का है। यहाँ पे डेटा आइटम, राइट। ये देखिए आप, और मैं जितने इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मेरे को डेटा देख के बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ डेटा देख के बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि वोलेटिलिटी रहेगी, वो आपको यहाँ पे चार्ट में ही दिखता है। जिस तरीके का उतार चढ़ाव है यहाँ पे आपको चार्ट में ही दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्टॉक जो है उसका मूवमेंट किस तरीके का है, ठीक है। तो अभी करंट में ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है, डब्लू जैसा। और जो करंट आपका टारगेट है उसके पास ही है स्टॉक, 28 रुपये पे। 28 रुपये के आसपास ही है, तो ये आपका टारगेट के आसपास है। और आपका बड़ा सपोर्ट आता है 15 रुपये पे। 15 रुपये के नीचे गया तो हमें होल्ड नहीं करना है, ठीक है। अभी 28 अगर क्रॉस हो जाता है तो अगला टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा आपका 37 पे। इसके ऊपर अगर गया, जब इसके ऊपर जाएगा, 37 के ऊपर जाएगा, तब आपका जो अपसाइड है वो खुल जाएगा 54, 73 और वहाँ से होते हुए 124 तक। तब आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेज से निकल के दूसरे स्टेज पे गया। जो 37 से शुरू होता है वो 124 तक है, राइट। तो ये दूसरा स्टेज है। और उसके ऊपर गया तब आप देखिए यहाँ पे 166 और यहाँ पे 208, ये दोनों आप लेवल्स ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको 3 स्टेज में बांटिए। पहला तो ये है 15 से 37 के बीच में, जिसके बीच में है। जब इसके ऊपर जाएगा तब ये 37 से 124 और उसके ऊपर गया तो 166 से 208। अब ये 166 से 208 या 124 के बाद का जो लेवल है, इसकी प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल थोड़ी सी कम है, क्योंकि 2015-2016 के बाद ये लेवल कभी आया ही नहीं है पिछले 4 साल में। इसलिए हम अगर बहुत ज़्यादा भी बुलिश हैं तो 124 तक रहेंगे। उसके ऊपर गया तो देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके का ट्रेंड है। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो वॉलेटिलिटी जो ज़्यादा है। दूसरी बात है, अगर टाइम अच्छा है और अभी जिस तरीके का मार्केट है आगे आने वाले सालों में भी अच्छा रहे, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से डेटा पॉइंट्स है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सस्टेनेबिलिटी होगा या नहीं।
तो अगर आप देख भी रहे हैं तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म मतलब 5-10 साल का ना लेके 2 से 3 साल या 5 साल तक ही रखें। उसके बाद फिर से रिव्यू करें, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस आता है उस टाइम पे तो फिर से आप उसको बढ़ाएं, रादर देन कि आप पहले से ही 10-15 साल का यहाँ पे व्यू लेके चले, क्योंकि डेटा पॉइंट्स उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।